नमस्कार बच्चों, नई कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत का प्रथमः पाठः सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषित शब्द शूधन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। शु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन। आइए पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राय भवन्ति दोषाः सुषादतोया प्रभन्ति नद्धा समुद्रमाशाद भवन्तप्यः। अर्थात गुण गुणवान व्यक्ति में मिलकर और अधिक गुण हो जाते हैं, परंतु वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति में मिलकर निर्गुण यानी अपगुण में बदल जाते हैं। जिस प्रकार मीठे जल से बहने वाली नदियाँ जब समुद्र में मिलती है तो वह खारी अर्थात ना पीने योग्य हो जाती हैं। अगला श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादति जीवमानः तद्भागधेयम परम पशुना। अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। ऐसा पशु जो बिना पूँछ और सींग के है और घास नहीं खाता है, फिर भी इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा है। और यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य घास नहीं खाता है। अगला श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशु नश्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलधर्म परम धर्मः विद्याफलं व्यसनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवा नराधिपश। अर्थात लोभी व्यक्ति के यश का नाश हो जाता है और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता का नाश हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने कुल के प्रति कोई धर्म नहीं निभाता है, ऐसे व्यक्ति का कुल धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनः, और व्यसनी व्यक्ति की बुरी आत्मा वाले व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, यानी कंजूस व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता है, कोई सखा नहीं होता है। और ऐसा राजा जिसका मंत्री प्रमत्त हो अर्थात बुरी आदतों में पड़ा हुआ हो, ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन ये मधुमक्षिकाशो संतत तथैव सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थात वह मधुमक्खी जो मीठा और कड़वा दोनों प्रकार का रस ग्रहण करती है और बदले में मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन और सज्जन व्यक्तियों की बातें सुनकर बदले में सभी के साथ मधुर वाणी ही बोलते हैं, अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। अगला श्लोक है। विहाय पुरुषम यो ही देवमेवा लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनः तिष्ठन्ति वायसः। अर्थात विहाय ऐसा पुरुष जो सिर्फ अपने किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति की स्थिति इस प्रकार की हो जाती है जैसे प्रसाद यानी महल, सिंहवत यानी शेर। जैसे बड़े बड़े महलों के बाहर शेर की बनी हुई मूर्तियों के ऊपर कौवे बिना डर के बैठते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि जो भाग्य में होगा वही होगा और मेहनत नहीं करते हैं, उन व्यक्तियों की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे बड़े महलों के बाहर बने हुए शेर की जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर कौवा बिना किसी डर के बैठते हैं। अगला श्लोक है। पुष्प पत्र फल छाया मूल बकः दारुभी धान्या महिरूहा येषां विमुखम याति नार्थिनः। अर्थात वह पेड़ कितने धन्य हैं
जिनके पास हम याचक यानी कि मांगने वाले व्यक्ति जाते हैं तो वह कुछ न कुछ प्रदान ही करते हैं। कभी पुष्प, कभी यानी फूल, पत्ते, फल, छाया और पेड़ों की छाल, प्रत्येक चीज़ कुछ न कुछ मनुष्य के काम आती ही है और पेड़ कभी भी उन चीज़ों को देने से मना नहीं करते हैं। अगला श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ति वहिनः गृहे। अर्थात पहले से ही हमें विपत्ति के बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में सोच के उसका जो भी उपाय है उसे भी हमें सोच के पहले से ही रखना चाहिए। क्योंकि नीचे इसमें उदाहरण जो दिया गया है लाइन में, ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ति, यानी कि जब घर में आग लग गई है उसके बाद यदि हम कुआं खोदते हैं तो वह आग को हम नहीं बुझा सकते हैं, अर्थात हमारा पूरा घर जलकर नष्ट हो जाएगा। कब? जब घर में आग लग चुकी है और हम कुआं खोदने के लिए बैठे हैं कि अब इससे पानी निकलेगा और हम आग बुझाएंगे। अर्थात कहा गया है कि विपत्ति के बारे में पहले से ही सोचकर उसका उपाय ढूंढना चाहिए। धन्यवाद।